दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर हाबिल चरण आपका फिर से आज की वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक नया विषय मेरे मन में डाला। और मैं जब वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इन सारे विषय के बारे में बातचीत किया। आज का विषय बताने से पहले मैं प्रार्थना में जाना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए मेरे प्रभु जी। आपने हमारे बीच में प्रभु सुंदर समय दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अच्छे वचन के तहत प्रभु आप बातचीत करने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर प्रभु, जितने सुन रहे हैं प्रभु सभी सुनने वालों को बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रभु जी। और खासतौर से प्रभु जिनके लिए वचन है प्रभु उनको प्रभु जी वो लोग सुने प्रभु और अपने मनों को बदलें। जैसा आपका वचन कहे प्रभु वैसा करें और आपके राज्य के वारिस करें। आपका धन्यवाद करते इस प्रार्थना के लिए यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। दोस्तों आज का विषय है जवान भाई बहनों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। आज का विषय है जवान भाई बहनों के लिए। हो सकता है वो मेरी उम्र के हों। मेरी उम्र लगभग 31 साल का मैं हो चुका हूँ। मेरी उम्र के या मुझसे छोटे या मुझसे बड़े आप जितने जवान हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप 40 साल तक, आप 20 साल से लेकर 40 साल तक आप जितने जवान हैं, आप सबके लिए परमेश्वर का वचन आज मैं लेकर आया। आप पास्टर्स हो सकते हैं, आप विश्वासी हो सकते हैं, आप प्रीचर हो सकते हैं, आप पोस्टर हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप नया विश्वासी भी हो सकते हैं। आप जितने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जवान हैं, आप सब हो सकते हैं। आज मैं सबसे बात करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, जितने आप जवान हैं मैं आज आप सबसे बातचीत करने जा रहा हूँ। हम जितने जवान हैं, जवानों को आज मैं सावधान करने जा रहा हूँ। हमारा कर्तव्य क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितने जवान हैं आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका कर्तव्य क्या है। मसीह में आने के बाद आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप ड्यूटी करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, एवरीथिंग जो भी आप करते हैं प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया आपका शरीर के लिए कार्य, शरीर की अभिलाषाओं के लिए कार्य, शरीर की उन्नति के लिए कार्य। लेकिन आपकी आत्मा की उन्नति के लिए और परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए आप क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, नो प्रॉब्लम, कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है कि आपको मसीह का काम भी करना है। ध्यान से सुनिएगा, क्या आप मसीह का काम भी कर रहे हैं या खाली विश्वास में आने के बाद दिमाग में हमारे ये आ गया कि मैं बस परमेश्वर का विश्वास करूंगा, बस विश्वास करने के बाद संडे आराधना जाऊंगा, एक दिन मैं हफ्ते में एक दिन मैं पारिवारिक प्रार्थना रखवा लूंगा, पास्टर आएंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लोग आएंगे, मुझे अभिषेक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, मैं मेरे दुख परेशानियां दूर हो जाएगी। क्या यहीं तक हमारी मसीहत है? मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। आपको परमेश्वर ने माता के गर्भ से चुना है, तो सोचिए क्यों चुना है। आप मसीह को जान गए, किस लिए जान गए? ध्यान से सुनिएगा जवानों, सभी सुनो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद जवानों क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है, तुम पृथ्वी पे नमक। ध्यान से सुनिएगा, तुम पृथ्वी के नमक हो। जितने जवान भाई बहन खासतौर से इस वीडियो को बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है, आप जितने जवान हैं आप अपने आप को पहचान जाएं। जितने मसीह में हैं आप अपने आप को पहचान जाएं। जितने जवान मसीह में बढ़ना चाहते हैं आप अपने आप को समझ जाएं, अपने आप को पहचान लें। आप छोटे मोटे नहीं हैं, आप तुच्छ नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, मसीह के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ लिख दिया, लिखता है तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? ध्यान से सुनिए। आपका स्वभाव परमेश्वर ने नमक के स्वभाव से जोड़ा। नमक बहुत सस्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा। लोग नमक को बहुत सस्ता मानते हैं, वास्तव में होता है, लेकिन नमक का काम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप भी जानते हैं, नमक का काम सबसे बड़ा है। आप कोई भी सब्जी ले लीजिए, बिना नमक के आप नहीं खा पाएंगे। आप कोई भी डिश बना लीजिए, आप कोई भी मिठाई बना लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको स्वाद चाहिए तो नमक डालना पड़ेगा। बिना नमक के किसी सब्जी में कोई स्वाद नहीं है।
यहाँ आपको नमक इसलिए दर्शाया ताकि आप जहां भी जाएं, परमेश्वर का वचन लेकर आप जहां भी जाते हैं, तो आपका स्वाद, ध्यान से सुनिएगा, उस परिवार में मिलना बहुत जरूरी है। क्या आज आपको चिंता होती है इन बातों की कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं परमेश्वर का कार्य करूं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया तो मैं परमेश्वर का कार्य को फैलाऊं। आज मुझे चंगाई मिल गई, आप नहीं चाहते कि और भी लोगों को चंगाई मिले। आज आपको उन्नति मिल गई कि आप नहीं चाहते और भी लोगों को उन्नति मिले। आज यीशु आपको मिल गया कि आप नहीं चाहते और भी लोगों को यीशु मिल जाए। आज मसीह में रहने के बाद भी बहुत से ऐसे जवान भाई और बहन हैं जो यीशु को पूरी तरह से नहीं जानते, चाहे भले ही वो जन्म से मसीह को जानते हो या उनका परिवार पूरा मसीह को जानता हो या वो 10 साल से मसीह को जानता हो या 5 साल से मसीह को जानता हो, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन पूरी तरह से मसीह को नहीं जान पाया। कारण, ध्यान से सुनिएगा, हम जैसे और आप जैसों की कमी। कारण यही है, हम जैसे और आप जैसों की कमी, क्योंकि हम सीख लिए और हम सिखाना नहीं चाहते। परमेश्वर का ज्ञान जो हमें मिल गया बस वो हम तक ही रहे, आगे हम नहीं पहुंचाना चाहते। आप पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, ध्यान से सुनिएगा, फोन में लगे रहते होंगे। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं डबल इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप ध्यान से सुन लें। मैं फिर कहता हूँ, आप पूरा दिन फोन में लगे रहते होंगे। कभी सोचा, कभी चिंता किया है, प्रभु तूने मुझे फोन भी दे दिया, तूने मुझे अच्छा आनंद जीवन दे दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अच्छा बिजनेस भी दे दिया, सब कुछ। क्या आप वही आनंद अपने जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप बोझ में दबे हुए थे, आप पाप में दबे हुए थे, क्या आपकी तरह और लोग नहीं है क्या? क्या आप नहीं चाहते जैसे आप छूट गए वो लोग भी छूटे? कहता तुम जगत की ज्योति, चार बताता है मत्ती 5:4, कहता तुम जगत की ज्योति हो, तुम ज्योति हो, ज्योति जिसके परिवार में जाओगे वहां चमको। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जिस परिवार में जाओ अपना स्वाद छोड़कर आओ। आज छोड़कर क्या आते हैं? बुराइयां, गाली गलौज। मसीह लोगों, जवान भाई बहनों, यहाँ भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, दोनों के लिए बता रहा हूं, आप दोनों परमेश्वर का काम कर सकते हो और आपको करना है। कर सकते नहीं हो, आपको करना है। आप जितने 18 साल से ऊपर, 40 साल से नीचे हैं जवान भाई बहनों, आपको ऐसा काम करके दिखाना है, ध्यान से सुनिएगा। पर हम क्या करते हैं? हम बुजुर्ग पास्टर लोगों पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अरे भाई, उन्होंने अपने दिनों में काम कर लिया, अभी बारी आपकी है। अभी आप उन लोगों से ज़्यादातर सीख चुके हैं, अभी आपका नंबर है सिखाने का। ध्यान से सुनिएगा, आप संडे स्कूल क्लासेस ले सकते हैं, जवान भाई बहनों की क्लासेस ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। अगर हम एक परिवार, 2 परिवार को लेकर बैठते हैं परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, ये सबसे ज़्यादा खुशी होगी, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न नहीं है तो आपका मसीह में रहना व्यर्थ है। भारत के जवानों, जितने भारत में मुझे देख रहे हैं, ऑल इंडिया में अगर वीडियो बाहर भी जा रहा है, बाहर देशों में भी जा रहा है, और मेरी भाषा उनको समझ में आ रही है, तो आप सब जवान भाई बहनों के लिए ये बातें मैं बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन पढ़ो, तैयार हो और लोगों को तैयार करो परमेश्वर का वचन फैलाने के लिए, उसकी खरी शिक्षा फैलाने के लिए, उनको आशीष देने के लिए, उनको समझ बुद्धि ज्ञान देने के लिए, परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाने के लिए। ये मेरा और आपका काम है। आप जितने मुझ जैसे हैं, जितने मेरी उम्र के हैं, या मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, आप सबका काम बनता है, क्योंकि आप पृथ्वी के नमक हो, आप ज्योति की तरह चमकना है आपको। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है। पहला 2 कुरिन्थियों 11:28 पद क्या बताता है? मैं पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थियों 11:28 पद लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है, और अन्य बातों को छोड़कर जिसका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलेशों की चिंता प्रतिदिन मुझे सताती है। सुना? पौलुस कहता है, और तो मैं कोई बात नहीं करता हूं, वो सारी बातों को एक तरफ रखो। मेन बात यहां पर रखता है कि मुझे सारी कलेशों की चिंता सताती है। पौलुस कहता है, क्या हम जितने आज परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, जवान भाई बहन हैं, जिसके हाथ पैर चल रहे हैं, आवाज कड़क है, क्या हमें कभी चिंता होती है इन बातों की कि परमेश्वर की कलीसियाओं में आज क्या हो रहा है? आज मसीहत कहां से कहां चली जा रही है? कभी हम चिंता करते हैं? हाँ, चिंता करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? आप घुटने टेकेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आज लोग ये शिक्षा दे रहे हैं,
आप घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, ओ प्रभु उस कलेशा को बचा ले, आप हाथ पैर हिलाकर प्रार्थना करेंगे। आपको लगता है आप आत्मा में भर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, गलतफहमी है। पवित्र आत्मा जब भी आएगा आपको अच्छाइयों के लिए ध्यान से सुनेगा, बात करेगा। पवित्र आत्मा मीठी रीति से बात नहीं करेगा, मीठा बोल के आपसे बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सब पापी हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम उसके काम को नहीं समझ पा रहे हैं। कब समझेंगे? तो जवानों सुनो, जिसके कान हैं वो सुन ले, जिसकी आंखें हैं वो देख ले, और जिसके मुंह हैं वो बोलना चालू कर दो परमेश्वर के वचन से, खरी शिक्षाओं को लेकर। परमेश्वर के वचन से बाहर मत जाना, मैं बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर आप परमेश्वर का काम कीजिए, आप लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाने का काम कीजिए, क्योंकि हमें चुना, ध्यान से सुनिएगा, हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए चुना गया है। कब समझेंगे? जब समय निकल जाएगा। पौलुस कहता है मुझे संसारी कलीसियाओं की चिंता होती है। आपको कभी अपनी कलीसिया की चिंता हुई? आपके पड़ोस की कलीसिया की चिंता हुई? नहीं। आप भले ही अपनी कलीसिया की चिंता करें, पर आप अपने पड़ोस की कलीसिया की चिंता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में भरा हुआ है, आपके दिमाग में भर दिया गया है, और उस कलीसिया में मत जाना, उस कलीसिया के लोग ऐसे हैं, उस कलीसिया के लोग वैसे हैं, उस कलीसिया का पास्टर वैसा है। कान खोलकर सुन लीजिए, ये मसीहत नहीं है, ये मसीहत नहीं है, ये सुसमाचार प्रचार नहीं है। गलातियों 1:6 और 7 और पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। गलातियों 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। पौलुस फिर क्या कहता है? पहले तो कहता है इन कलीसियाओं की चिंता होती है, फिर पौलुस बाद में क्या कहता है? कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे इतनी जल्दी फिर कर किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। मसीह हो, कान खोलकर सुन लो। पौलुस पहले चिंता करता है, अभी आपको जता रहा है, अभी आपको बता रहा है, आपको आगाह कर रहा है। आप सो रहे हो, आपको जगा रहा है, अपनी मसीहत भूल चुके हो, आपको याद दिला रहा है। आप आशीष पाकर आप खुदगर्ज बन गए हो, आप आशीष पाकर धोखेबाज बन गए हो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको जगा रहा है। पौलुस आपको एहसास करा रहा है कि तुम मसीह के अनुग्रह में किस काम के लिए बुलाए गए, किस काम के लिए चुने गए, और तुम कर क्या रहे हो। कहता तुम किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर तुम फिरने लगे इतनी जल्दी। अभी आशीष पाया परमेश्वर से, अभी बहुतायत से आशीष पाया, अपना बिजनेस में आशीष पाया, अपने बच्चों में आशीष पाया, अपनी शादियों में आशीष पाया, अच्छी पत्नी पाली। क्या चाहते हो? बस मुझे ही मिलता रहे। सोचिए, आप भाई भी हैं, बहन भी हैं, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप सबका काम है परमेश्वर की महिमा करना ही काफी नहीं। ऐसे सुनिएगा, परमेश्वर की महिमा करना ही काफी नहीं, आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होना भी बहुत जरूरी है। अगर एक व्यक्ति भी आपको सुनकर बदलता है तो उस जगह पर परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होती है। अगर ऐसा आपके जीवन से नहीं हुआ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ध्यान से सुनिए, अगर आप फल नहीं लाए, वचन कहता है मत्ती सुसमाचार 7 कांटे और आग में डाले जाओ। जो फल वृक्ष नहीं लाता, कांटा और आग में डाला जाता है। परमेश्वर यहोवा कहता है जो पौधा मैंने अपने राज्य में नहीं बोया उसको उखाड़ूंगा और फेंकूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर के छोटे। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है तुम परमेश्वर के अनुग्रह में बुलाए गए हो और तुम इतनी जल्दी फिर कर, ध्यान से सुनिएगा, सच्चाई से फिर कर और एक प्रकार के सुसमाचार को फैलाने लगे। क्या विश्वास करते यीशु आज भी आपके लिए विनती कर रहा है? परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठ के आज भी आपके लिए पश्चाताप कर रहा है, आज भी आपके लिए विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे बेटे को, मेरी बेटी को एक बार, एक टाइम और दे दे, एक समय और दे दे, एक मौका और दे दे। हाँ, कितने मौके मिलेंगे, कितने मौके चाहिए बताइए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 7 पद देखिए क्या बताता है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को रोकेंगे,
जो परमेश्वर के, जो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे को हमें रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? पहचान तो हो। पौलुस इन सारी बातों को सोच के कहता है मुझे बहुत अफसोस, वो अफसोस कर रहा है इन सारी बातों के लिए। क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में सुधरे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के चुने हुए हैं? क्या हम संसारिक बातों पर मन लगाते हैं? जब भी आप परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं, क्या पूरा ध्यान उस बातों पर लगाते हैं? अभी आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आपने शुरू से अभी तक सुना, क्या ध्यान से सुना? ध्यान लगाकर सुना? ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार मेरे मुख से क्यों निकलता है? ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा मेरे मुख से हमेशा निकलता रहता है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। क्यों निकलता है? ताकि आप ध्यान से सुने। आप लोगों ने सुना ध्यान से? शुरू से मैंने जो भी बातें बोली हैं, क्या आपने शुरू से ध्यान से सुनी? लेखा लेने वाला परमेश्वर है। मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, जवानों को आगाह करना है, जवानों को बढ़ाना है। जितने मसीह में जवान हो सभी लोग सुन लेते हैं। पौलुस आपके जीवन से उग गया है, अगर आपका जीवन उसके हिसाब से नहीं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं, क्योंकि आपका जीवन सेवकाई का जीवन नहीं। जरूरी है आपको एक पास्टर बनकर ही परमेश्वर का काम करें? ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर, ध्यान से सुनिएगा, आप परमेश्वर का काम करें। आप प्रचारक बनिए, इवेंजलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, एक मसीह के तौर पे काम कर सकते हैं, एक जिम्मेदारी समझ के काम कर सकते हैं। ये सोचें कि मैं अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। कुछ तो करो, कहता है कुछ तो करो, बोलना चालू करो। यीशु घृणा करता है ऐसे सोच वालों से कि मुझे मिल गया बस काफी है। ध्यान से सुनिएगा, यीशु घृणा करता है ऐसे लोगों से जो कहता है मुझे मिल गया काफी है, और लोगों को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। कब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे? कब हमें चिंताएं होंगी इन चीज़ों की? हमें चिंता करना है, परमेश्वर के वचन से चिंता करना है। परमेश्वर का वचन बताता है हमें। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? फिर देखिए गलाती 1:7 आगे क्या बताता है? लिखता है, पर यह बात है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो शापित है। आपको मालूम है सुसमाचार असल में है क्या? चंगाई करना, ये सुसमाचार है। आज हम ज़्यादातर, आप जितने मसीह में हैं, जितने जवान भाई बहन हैं, जितने बुजुर्ग हैं, आप सब लोग क्या करते हैं ज़्यादातर मालूम है आपको? एक बीमार व्यक्ति ढूंढते हैं, एक लाचार व्यक्ति ढूंढते हैं, बोझ से दबा हुआ व्यक्ति ढूंढते हैं। सही है, परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा सुनिएगा, कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन असल काम क्या है आपको मालूम है? परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? मत्ती 28:16। यीशु ने कहा, जाओ चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं वही उन्हें मानना सिखाओ। ध्यान से सुनिएगा, ये काम परमेश्वर ने हमें दिया। सुसमाचार है यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया। जिस व्यक्ति के पास आप जाकर कहते हैं, तो आपको कहना है, ये नहीं कहना कि आपके पास क्या बीमारी है, चलो चर्च में चलो प्रार्थना कराएंगे चंगे हो जाएंगे। लोग आते हैं, प्रार्थना कराते हैं, चंगे हो जाते हैं, चले जाते हैं। जैसे आज की डेट में मुल्ला मौलवी पंडित जितने जादू टोना वाले कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का काम जादू टोना वालों का काम नहीं है। परमेश्वर का काम सिर्फ चंगाई देने का ही नहीं है। यीशु का काम, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना शुरू किया। ध्यान से सुनिएगा, और उसी बात पे ज़्यादा जोर डाला कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हम कैसे करें, हमें पता करके आए। अगर वो भी चंगाइयों पे ध्यान देता तो हमें भी चंगाई करना सिखा देता। भाई ऐसा करो, चंगाई करो, 1 चंगाई कर दो या 10 चंगाई कर दो, तुम परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाओगे। अगर ये सोचते हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21, 22, 23 पद पढ़ लेना।
अगर आपको लगता है कि आप चंगाई करके, आश्चर्य कर्म करके, भविष्यवाणियां करके आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, तो यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्म करने वालों मेरे सामने से दूर हो जाओ। आज परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार है कि हम यही नहीं जानते। यीशु हमारे लिए आया, ऐसा सुनिएगा, बताना है कि यीशु आपके पापों के कारण आया, इस पृथ्वी पर आया, हमारे पापों को उसने उठाया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और परमेश्वर के राज्य में जाकर बैठ गया। उसने हमारे लहू बहाया है ताकि हम भी पवित्र हो, उसकी तरह परमेश्वर के राज्य का कार्य करें, चेला बनाए, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और जो बातें हमने यीशु से सीखी हैं, ऐसे सुनिएगा, जो बातें हमने यीशु से सीखी हैं वही आप सीखो और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाओ। हम ये नहीं बताते हैं, हम बीमारियों को ढूंढते हैं। इतनी सारी बीमारियों को लेकर आएंगे एक व्यक्ति के अंदर। हम दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोगों को ढूंढते हैं, आओ चलो चर्च में चलो, तुम चंगे हो जाओगे, तो विश्वास करना। हम सुसमाचार प्रचार नहीं सुना, फिर तो ऐसा सुनिएगा, चंगाइयों पे अगर यीशु का काम कर रहे हो ना, तो आपसे बढ़कर करने वाले आने वाले हैं। और आज अनजाति भी आपसे बढ़कर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है, वो हवा में कबूतर उड़ा देते हैं, वो टोपियों से खरगोश निकाल देते हैं। आपसे बोला जाए निकाल देंगे? ऐसे सुनिएगा, जादू टोना और चंगाई पे कभी भरोसा मत करना। फिर कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य चंगाइयों में ही नहीं है। ऐसा सुनिएगा, उसके खाली बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य उसके काम करने में, उसके अधीन रहने में है, उसका प्रचार करने में है। आज आपको जानना होगा सुसमाचार प्रचार है क्या। अगर इस सुसमाचार प्रचार के अलावा और कोई सी बात है, अगर स्वर्गदूत भी कहता है, स्वर्ग में से अगर दूत भी आकर और कोई सा प्रचार करता है तो वो शापित है। आप कौन से, ध्यान से सुनिएगा, आप कौन से प्रचार कर रहे हैं? आप चंगाइयों को दर्शा रहे हैं, चंगाइयां करके मुर्दे जिंदा कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लंगड़ों को टांगे दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अंधों को आंखें दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन आप अगर बचा लेते हैं, आप एक व्यक्ति को शैतान के चुंगल से छुड़ा लेते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा और आपको आशीषों से भर देगा, आपको दान वरदानों से भर देगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ बुद्धि ज्ञान से भर देगा। करे तो, लेकिन हमारा दिमाग, हमारा ध्यान आज कहाँ जा रहा है? जैसे सुनिए, चंगाई, जादू टोनाओं पे, परिस्थितियों पे, धन पे, व्यभिचार पे, मसीह में रहकर पाप करने वालों। पिछली वीडियो मैंने बनाया, जैसे सुनिएगा, पिछली वीडियो में मैंने साफ साफ बोला, मसीह में रहकर पाप करने वालों सुधर जाओ। आज मैं बताता हूँ जवान भाई बहनों के लिए, आप परमेश्वर का काम चालू करो। अगर परमेश्वर ने आपको फोन दिया है, फोन पे परमेश्वर का काम चालू करो। यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पर आओ, जहां आप आ सकते हैं आप आइए। और ध्यान से सुनिएगा, आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा फोन में बिजी हैं, तो फोन को भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार सुनाने वाला बना दीजिए। मेरा दर्शन है, फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मसीह लोग प्रचार करते हुए नजर आते हैं। बुराइयां नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे की बुराइयां नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन प्रचार कीजिए। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, फोन पर प्रार्थना कीजिए। आप आराधना करना चाहते हैं, पर फोन पर आराधना कीजिए। उससे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा फोन पर परमेश्वर का वचन सुनाई देना चाहिए, ताकि लोग सच्चाई को जाने, खरी शिक्षाओं के प्रेमी हो जाए और खरी शिक्षाओं की तरफ मोड़े। आज लोग भरमाने में आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लोग भरमाए जा रहे हैं जाति धर्म के नाम पर। आज देखिए हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। इन सब बातों के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है, सब लोगों को समझाते रहना है परमेश्वर के वचन से। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर आगे बताता है, 9 को बताता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो शापित है। यीशु के बारे में बताना है, यीशु ने हमारे जीवन में क्या किया, यीशु ने आपके जीवन को कैसे बदला, यीशु ने आपके विश्वास को बढ़ाया,
यीशु ने आपको चंगाई दिया है, यीशु ने आपको छुटकारा दिया है, पापों से यीशु ने आपको बचाया। ध्यान से सुनिएगा, वो आया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा है और मेरे लिए और आपके लिए विनती कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर पिता और हम मनुष्यों के बीच में पुत्र ना होता ना, अब तक पिता पता नहीं क्या करता इस पृथ्वी का। मैं नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा आपको एक बड़े बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की, पिता पुत्र और मनुष्य। ध्यान से सुनिएगा, पिता पुत्र और मनुष्य, पिता और पुत्र के बीच में बिछवई है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई ना कोई व्यवस्था करूंगा ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आए कि यीशु क्यों आया। ध्यान से सुनिएगा, आज आप बहुत सारी उल्टी सीधी शिक्षाओं में पढ़ के आप फ़ोनों में ज़्यादा बिजी रह के, अपने काम काज में ज़्यादा बिजी रह के, ध्यान से सुनिएगा, आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि आप परमेश्वर को सुनाने वाले बन जाओ। आप क्या जो पास्टर आते हैं, मैं उनको बुरा नहीं बताता, पास्टर हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु उनको आशीष दे और भी बहुत ऐसे इस्तेमाल करें, लेकिन आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि तुम सिखाने वाले बन जाओ। हमेशा कहा होगा भाई दशमांश नहीं दोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, दान नहीं दोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, चर्च नहीं आओगे तो ये हो जाएगा, प्रार्थना नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि आप अभी सीखने वाले हो, सिखाने वाले कब बनोगे। बहुत कम होता है। याद सुनिएगा, मैं चाहता हूँ मेरी इस वीडियो को देख के जितने आप परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर उतना आपको पढ़ देगा। सुन के अनसुना नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा, मैं परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ, जो भी कुछ बोलता हूँ, हमें ऐसा जीवन रखना है कि पौलुस जहाँ कहीं भी है, अगर वो हमें देख रहा है तो हमें ये ना कहे, हमारे जीवन को देख के ये ना कहे कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि ये भाई मेरा नाम हाविल है, कि हाविल को मैंने बनाकर। ध्यान सुनिएगा, उसको ये अफसोस ना हो कि हाविल किस रीति से रचा गया है, परमेश्वर ने हाविल को क्यों चुना और वो कर क्या रहा है, क्या करने के लिए चुना, कर क्या रहा है। ध्यान सुनिएगा, ये ना कहे। मेरी जगह, मेरे नाम की जगह अपना नाम रख सकते हैं, मीना, सुनीता, रीता, गीता, राजू, राकेश, रमेश, राजेश, राहुल, बबलू, जो भी आप हो सकते हैं, आप अपना नाम इस जगह रखें कि पौलुस जहां कहीं भी है, आपका नाम लेकर ये ना कहे कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुन के गलती की, ये व्यक्ति किस काम के लिए चुना गया है और क्या कर रहा है, ऐसा ना कहे। ध्यान से सुनिएगा, और हमें सुसमाचार प्रचार को गहराई से जानना होगा। परमेश्वर के वचन में जब तक नहीं जाएंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसके साथ ज़्यादातर टाइम बिताएंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाए। आप बोल भी नहीं सकते, बिना पवित्र आत्मा के बोल भी नहीं सकते। अभी पवित्र आत्मा पाने के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, पवित्र आत्मा अपने आप आपको इस्तेमाल करेगा। ध्यान से सुनिए, मैं जो कुछ बोलता हूँ अपनी इच्छा से नहीं बोलता, परमेश्वर के वचन से बोलता हूँ, जो परमेश्वर बोलने के लिए कहता है। इन बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर का पढ़ा हुआ वचन आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। जीवते महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला प्रभु। जितने सुन रहे हैं हम सभी के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके वचन से मेरे प्रभु, खासतौर से जवान भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यदि किसी को लज्जा आती है, शर्म आती है प्रभु, इसी वक्त हर एक लज्जा, हर एक शर्म, हर एक झिझक निकल नहीं पाए पिता। पूरा सोशल मीडिया प्रभु यीशु, हम चाहते हैं आपके वचनों से हम सब कर दे मेरे पिता। आज लोग पिता परमेश्वर, जवान भाई बहन तैयार हो रहे हैं इवेंजलिस्ट के तौर पे, एक विश्वासी के तौर पे आपका कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य का बोझ समझ के प्रभु जो काम कर रहे हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका आत्मा का बल दे प्रभु जी, और समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे यीशु, ताकि पिता इस संसार में आपके नाम की महिमा हो और आपकी सच्चाई को लोग प्रकट करने पाए। हर एक झूठी शिक्षाओं से पिता हर एक को आप प्रभु सावधान करना। आपका धन्यवाद करते हैं, इस पर यीशु के नाम में होके मांगते पिता, आमीन। दोस्तों, मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ उन सारी वीडियो को आपका काम है शेयर करना। आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारी बातों को सुने और परमेश्वर के राज्य के वारिस हों और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लोग फैला सकें और सभी तैयार हों परमेश्वर के कार्य। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत